हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जो आज की रीडिंग है उसमें मैं नियर फ्यूचर में क्या चेंजेस, क्या बदलाव, आपके लाइफ में कौन सा गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड आ रहा है और क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है और इंट्यूटिव रीडिंग है, जहाँ कुछ ना कुछ आपके लाइफ में स्पेशल होने वाला है नियर फ्यूचर में, और उसी चीज़ को मैं यहाँ चेकआउट करने वाली हूँ। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए आती है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों, डबल टैप करके आप अलाइन हो सकते हो। पर्सनल रीडिंग का सारा इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, देन वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। फाइनली आप अपने नेगेटिव थॉट के ऊपर कंट्रोल पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ उसको टाटा बाय बाय कह रहे हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपनी ही मेंटालिटी, अपने ही थॉट्स में जहाँ आप फंसे हुए थे, जिस चीज़ के कारण अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे रिपीटेटिव थॉट पैटर्न के कारण, वही उसी साइकिल का जो है कि ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनली जो है कि विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ के आप एक्सपेंशन और ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे लोगों की असिस्टेंस, मदद, हेल्प जो है कि हर पॉसिबल वे में आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलरली चीज़ से आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थे, या कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उस चीज़ से निकलने में लोगों की असिस्टेंस, गाइडेंस और हेल्प जो है कि मिलेगी, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एंड आपके लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यही है कि आपकी लाइफ का नया शुरुआत कह लो, या नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना। लाइफ से एक ब्रेक थ्रू मिला एंड उसके बाद आपका ग्रोथ और एक्सपेंशन आ रहा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड पुरानी चीज़ जो है कि शट डाउन हो रही है और नई चीज़ें का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपके पास पावर, क्राउन जो है कि आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप लाइफ में या फिर यूनिवर्स को जैसे ना जीनी आपको मिल गया है, और उसमें आप अपने लाइफ में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके नई चीज़ों को ला रहे हो। ओके, एंड यू आर कमिंग इन टू द नंबर 1 पोजीशन। किसी चीज़ को लेके आप नंबर 1 पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि करियर में बहुत बड़ा अचीवमेंट या फिर ग्रोथ आने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आप दूर से कभी ना कभी, दूर से लाइक किसी न किसी चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपको डिले मिल रहा था, बार बार डिले और रिजेक्शन जो आपको मिल रहा था। तो यहाँ पे आपको लग रहा था कि बार बार आपको अनएक्सपेक्टेड डिलेस क्यों मिल रहा है, तो वो फाइनली ओवर हो रहा है। और ग्रोथ, जिस चीज़ को द ग्रोथ यू वर सीकिंग फॉर, वो आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर इंटरव्यू तक आप पहुँच रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर वीज़ा के लिए इंटरव्यू आपने दिया था, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। वीज़ा एंड पासपोर्ट रिलेटेड वो क्लियर हो पा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। मैंने कहा ना कि रिलीज़ कर रहे हो डाउट अपने ऊपर, जो सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड इम्पोज किया हुआ था आपने, जो नेगेटिव थॉट, उसको फाइनली रिलीज़ कर रहे हो। इसके रिगार्डेड कोई भी डाउट था तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हो, अपने पावर में वापस से आ रही हो, और कमिंग बैक टू द ओन पावर। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आप नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, या फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, इसके रिगार्डिंग आप कोई पर्टिकुलर करियर हट के रैट रेस से बाहर नहीं आ सकते हो, या कोई पर्टिकुलर चीज़ आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो, या फिर अपने रिलेशनशिप से भी ये चीज़ जुड़ी हो सकती है। तो फाइनली आपको दिख रहा है कि उस चीज़ में ग्रोथ है, पोटेंशियल है, काफ़ी लाइफ में आपने स्ट्रगल किया है, बट पर्टिकुलरली अगर ये कुछ आप हट के रैट रेस से कुछ अलग करना चाह रहे हो, तो वाई नॉट टू ट्राई दैट। ठीक है, उसमें भी आपको असिस्टेंस और हेल्प जो है कि मिलेगी। लोग समझ पाएंगे, प्लस आपकी मदद भी कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो कि वो चीज़ आपके लिए कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में सक्सेस दे सकती है, इस चीज़ में कितना ग्रोथ है। इट इज़ जस्ट लाइक ये ऐसा ग्रोथ है जैसे कि एक बैरन लैंड पे पूरा उसको ग्रीनरी से उसको भरना। तो वो पोटेंशियल आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो। जिस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को, अपना फ्यूचर को देख रहे हो, सामने वाले को वो चीज़ दिखा पा रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना प्लस उनकी हेल्प और असिस्टेंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान यहाँ पे होने वाला है। तो जिस अपॉर्चुनिटी को आपको चाहिए, वो चीज़ इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ओके, हो सकता है कि ये पर्टिकुलरली आप इसमें ये आपको शेयरिंग के तौर पे मिले, या कोलैबोरेशन के तौर पे मिले, या टीम वर्क के तौर पे मिले, बट ये आपको मिल जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल जो आप फियर कर रहे थे कि कैसे निकलोगे आप इस राइट रेस से, और कैसे कुछ नया एकम्प्लिश करोगे, कैसे अपना कैसल बिल्ड करोगे, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम कर पा रहे हो, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप ख़त्म कर पा रहे हो। ओके,
यू आर ग्लोइंग अप, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। किसी इवेंट के लिए रेडी हो रहे हो, या इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहे हो, या सोलो डेट के लिए, या फिर डेटिंग के लिए, जो है कि आप रेडी कर रहे हो अपने आप को, बट अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा रहे हो, और यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये चीज़ है। किसी तरफ से आपका स्विफ्ट चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, सडन एक्शन या फिर मूवमेंट, ये न्यूज़ या ट्रैवल या क्विक डिसीजन का टाइम है, ठीक है। तो जल्दबाजी में भी कुछ सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप ले रहे हो, एंड किसी चीज़ का ये 30 डेज़ में होने वाला है, ये भी जो चीज़ आपके नियर फ्यूचर में है, लाइक सिग्निफिकेंट मैसेज या जो ट्रैवल या फिर अचानक से डिले वो ख़त्म हो रहा है आपके लिए, ये विदिन 30 डेज़ होने वाला है। विदिन 13 डेज़, यहाँ पे 30 डेज़ की आपको इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ले सकते हो, और पर्टिकुलरली कोई नया हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो आपके लिए कम से कम, वैसे तो 41 डेज़ होता है, 40 डेज़, बट आपके लिए वो 30 डेज़ भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लो किसी पर्टिकुलर हैबिट को, तो आप उसको लाइफ में काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग, या जब तक आपका गोल नहीं मिल जाए उसको आप क्रिएट कर सकते हो, उसको ला सकते हो अपने लाइफ में। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अपने मदर और फादर या फिर पार्टनर से आप कुछ कह नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे बट आप कुछ कह नहीं पा रहे थे, तो फाइनली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ, कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के साथ आगे जाना है, कैरी करना है, कैरी ऑन करना है उस चीज़ के साथ, तो आप फाइनली अपने लिए स्पीकअप कर रहे हो, बिकॉज ये टाइम है कि अपने लिए नाइस रहो, नॉट फॉर एवरी वन अराउंड यू, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि हर कोई आपके लाइफ में जो है वो आपका काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। तो यस, फाइनली ये टाइम है खुद के लिए जो है कि हट के डिसीजन मेकिंग का, इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। आई सी यहाँ पे मदर योर सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में आना है आपको। भले ही आप एज अ मदर, एज अ फीमेल जो बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल है, लोगों की हेल्प करती है, लोगों को लव करती है, बट यहाँ पे टाइम है ये एनर्जी अपने आप को प्रोवाइड करने का, ओके। आई सी यहाँ पे आपके लिए जो है कि पॉज और रेस्ट भी चाहिए। अगर आप बहुत हशल बसल में फंस गए हो, या फिर हमेशा दूसरों के लिए प्रोवाइडर बनने में लगे हुए हो, तो यहाँ पे समय है कि आप रेस्ट लीजिए, पॉज लीजिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। लोगों को भी काम करने का मौका दीजिए, यहाँ पे अपने लिए आराम कीजिए, डे जस्ट टेक ऑफ। यहाँ पे 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर एंड 13 इंपॉर्टेंट है। 13 से भी अपनी जो एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। डिवाइन फेमिनिन, स्टेप इनटू द पावर, कहीं ना कहीं आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है, ठीक है। मालिक माँ काली का वो रूप जो आपको धारण करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्सप्रेस योर सेल्फ, यहाँ पे आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, ऑन दैट बेसिस जो है कि आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, तो यहाँ पे अपने लिए आपको लगता है जो चीज़ अभी आपको कर लेनी चाहिए, सो आगे जाके रिग्रेट करने से अच्छा है जो है कि आप अभी कर लो। देन डेफिनेटली यस की एनर्जी बता रही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो, सही बात पे नहीं जा रहे हो, सही नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहती है जस्ट गो फॉर इट, यू आर डूइंग राइट थिंग, ठीक है। ये चीज़ पर्टिकुलरली आपसे जुड़ी हुई है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, मूवमेंट, ग्रोथ लेके आ रही है ना। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी मूवमेंट को बताती है, सडन मूवमेंट, सडन एक्शन, डिले ख़त्म होना, और वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। आपको बार बार लग रहा है कि ये चीज़ इंस्पायर कर रही है आपको लाइफ में कुछ करने के लिए, बट फिर आप रुक जा रहे हो, सो जस्ट गो फॉर इट, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हेन इट इज़ अ टाइम कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप पीछे क्यों हो रहे हो, तो 333 के साथ अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन को क्लेम कीजिएगा यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, बिकॉज यूनिवर्स में ये मैसेज जाता है, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।